गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फाल्गुनी पारिक फ्रॉम आदित्य करियर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड चैप्टर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज चैप्टर 3 जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, इससे पहले के चैप्टर में हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मैनेजमेंट से रिलेटेड सिग्निफिकेंस पढ़े थे, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। सेकेंड चैप्टर में हमने मैनेजमेंट के प्रोसेस एंड लेवल को देखा था, जिसमें हमने मैनेजरल लेवल और प्रोसेस को डिस्कस किया था, यानी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या लेवल होगा। आज की क्लास में हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। देखो, प्रिंसिपल और टेक्निक्स क्या होती है। प्रिंसिपल का मतलब होता है हिंदी में सिद्धांत, अर्थात ऐसे तत्व जिनके आधार पर प्रबंध का निर्माण किया जाता है। ये ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जिसके आधार पर प्रबंध का निर्माण किया गया है और वही सभी जगह पर लागू किए जाते हैं। मेन बात ये है कि वो तकनीकें किस तरीके से लागू की जाएंगी, ये डिपेंड होता है ऑर्गेनाइजेशन पर और मैनेजर पर। यानी वो मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन से प्रिंसिपल्स को या कौन से टेक्निक्स को यूज लेगा, ये हमारे मैनेजमेंट का हिस्से आता है। आपको सबको पता है प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कैसे? सभी जगह पर, कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो संगठन हो, संगठन में चाहे वो गैर संगठन हो, सभी जगह पर प्रबंध का निर्माण किया जाता है, यानी प्रबंध काम में लिया जाता है। तो पॉइंट क्या आया? प्रबंध सार्वभौमिक है, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, इच्छित व प्रभावी परिणाम प्राप्त करने में महत्वपूर्ण और वे उपयोगी है। ये भी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आपको इच्छित और प्रभावी परिणाम प्राप्त करने हैं तो मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अब पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट सबसे पहले किसने किया, किसने रूल्स बनाए, कहाँ से ये शब्द प्रबंध निकल कर आया। तो देखो, अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, प्रबंध वैज्ञानिक थे, उनने अलग अलग तरीके से प्रबंध का व्याख्या की, एक्सप्लेन किया है। लेकिन हमारे कुछ वैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्हें हम आधुनिक जनक का प्रबंध वैज्ञानिक मानते हैं। उन्होंने प्रबंध के अलग अलग सिद्धांतों का या तकनीकों का प्रतिपादन किया, जिसमें मैं नाम लूंगी हेनरी फ्योल हो गए, गुरु पीटर एफ ड्रैकर हो गए। इसके अलावा और भी हमारे प्रबंधकीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रबंध का निर्माण किया। आज की क्लास में यह समझ लो, इस चैप्टर में हम दो प्रबंध वैज्ञानिकों के बारे में समझेंगे। एक तो हमारे प्रबंधकीय वैज्ञानिक हेनरी फ्योल और दूसरा हमारे 21वीं सदी के वैज्ञानिक पीटर एफ ड्रैकर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले पॉइंट समझते हैं। हेनरी फ्योल कौन थे, कहाँ से आए थे, किस तरीके से इन्होंने रूल्स बनाए थे। हेनरी फ्योल की हम बात करें, देखो, आधुनिक प्रबंध को वैज्ञानिक प्रबंध भी कहते हैं। इस शब्द को कहने वाले हमारे हेनरी फ्योल थे। हेनरी फ्योल द्वारा विकसित प्रशासनिक प्रबंध, यानी प्रशासनिक प्रबंध हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, सभी क्षेत्र से रिलेटेड है, कि 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। हेनरी फ्योल जो थे, उनका अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें तो कौन थे, कहाँ से उनका हुआ था जन्म। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध सिद्धांतों के जनक के रूप में फ्रांसीसी प्रबंध हेनरी फ्योल का नाम लेना अधिक उपयुक्त रहेगा अगर हम उसकी बात करें तो। फ्योल ने फ्रांस की कंपनी कमेंट्री फॉर चामबोल्ट में अपना संपूर्ण कार्यकारी जीवन व्यतीत किया था और अपने इस लंबे अनुभव के आधार पर प्रबंध एवं उससे संबंधित विषयों पर कई पुस्तकें लिखी। जो उनकी मेन बुक थी, देखो मैं बुक का नाम लिख रही हूँ, बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जर्नल। इसमें अपने विभिन्न प्रबंध के पहलुओं को स्पष्ट किया। 1916 में ये किताब लिखी थी, उन्होंने ये बुक लिखी थी।
1929 यानी 1929 में इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इसके पश्चात इस पुस्तक को 1949 में सबसे पहले प्रकाशन अमेरिका में किया गया। समझ में आई ये वाली बात? पॉइंट क्या है? 1916 में हेनरी फ्योल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल। 1960 में लिखी, फ्रांसीसी भाषा में होने के कारण ये जो लिखी थी उनने बुक, ये फ्रांसीसी भाषा में लिखी थी क्योंकि वो फ्रांस के थे। फ्रांसीसी भाषा में होने के कारण फ्योल के विचारों का व्यापक विस्तार नहीं हो पाया था। इसके बाद 1929 यानी 1929 में इस बुक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया गया। किंतु ये प्रकाशन भी कहाँ तक सीमित रह गया? यूरोपीय देशों तक सीमित रह गया। फिर 1949 में अमेरिका में इसका प्रतिपादन किया गया, यानी 1949 में ये सब जगह विस्तृत रूप से प्रकाशित की गई। फ्योल ने प्रबंध की समस्याओं का अध्ययन उच्च स्तरीय प्रबंध के दृष्टिकोण से किया है। आपको पता है हम लास्ट क्लास थी जो हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था उच्च प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन कौन से थे? जिसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, डायरेक्टर या फिर हम शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, ये सारे आते हैं। उनसे रिलेटेड जो समस्याएं आती है प्रबंध का निर्माण करने में, जब वो प्रबंध का निर्माण करते हैं, उन समस्याओं का प्रतिपादन किया। औद्योगिक संगठन की क्रियाओं में इसको 6 भागों में बांटा। तकनीकी क्रियाएं हो गई, वाणिज्यिक क्रियाएं हो गई, वित्तीय क्रियाएं हो गई, सुरक्षात्मक क्रियाएं हो गई, लेखांकन क्रिया और प्रबंधकीय क्रियाएं। 6 क्रियाएं लिखी थी उनने। देखो 6 क्रियाएं जो लिखी थी वो ये आपके सामने है। वाणिज्यिक क्रियाएं जो कि क्रय विक्रय से संबंधित रहेंगी, तकनीकी क्रियाएं उत्पादन से संबंधित रहेंगी, वित्तीय क्रियाएं पूंजी प्राप्ति और उसका कितना उपयोग किया गया उससे संबंधित रहेगी, सुरक्षात्मक क्रियाएं संपत्ति और माल की सुरक्षा से, स्टॉक मूल्यांकन की आर्थिक क्रियाएं जो चिट्ठा तैयार करने से रहेंगी, यानी लेखांकन क्रियाएं जो हमारी, और प्रबंध की क्रियाएं हमारे पढ़े थे अपन ने, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन व नियंत्रण, इनसे संबंधित रहेगी। फ्योल की ये सारी क्रियाओं के बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्योल के 14 सिद्धांत है। हम 14 सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे फ्योल के बारे में। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वैज्ञानिक प्रबंधक हुए जिन्होंने अपनी अलग अलग पुस्तकें लिखी, अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें से फ्योल के सिद्धांत हमने 14 सिद्धांतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद गुरु पीटर एफ ड्रैकर की सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा F.W. टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो, ये बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने कारखाना में श्रमिक व कर्मचारियों पर उनकी कार्य दशाएं, कार्य प्रणाली, व्यवहार व शोध कार्य के लगभग 6 से 54 तक प्रबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लेकिन ये सिद्धांत आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं। और फ्योल के सिद्धांत जो थे वो प्रशासन इंपॉर्टेंट है, देखो लाइन अंडरलाइन कर लेना। वैसे मैं नोट्स में आपको नोट्स के थ्रू लिखवा दूंगी, अंडरलाइन कर लेना कि फ्योल ने जो सिद्धांत दिए थे वो प्रशासनिक से संबंधित थे। लेकिन F.W. टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन, इन लोगों ने जो सिद्धांत दिए वो कारखाना में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों की कार्य दशाओं के आधार पर दिए कि किस तरीके से कारखाना में इनके द्वारा काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फ्योल के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।